उनका हीरो। और मैं हूँ कालिया। तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी सुना है राजकुमार धीर। तुम्हारी बहादुरी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? क्यों नहीं, चलो फिर मैदान की ओर चलते हैं। इस दौड़ में तुम दोनों को उस पेड़ तक जाकर पहाड़ पर चढ़कर वापस यहाँ तक आना होगा। तुम दोनों रास्ता समझ गए? जो मुझे आकर पहले छुएगा वो ही जीतेगा। तो रेस शुरू करें। 1, 2, 3, भागो! क्या हो रहा है? चलकर देखते हैं। बधाई हो कालिया, तुम जीत गए। ये लो। मेरी अंगूठी कहाँ गई? हाँ। क्या? कौन मुझे गुदगुदी कर रहा है? और अब ये सुंदर अंगूठी मेरी हुई। जब मैं छोटा था तब से वो अंगूठी मेरे साथ है, लेकिन अब वो कालिया की है। जब मैंने अंगूठी को छुआ तो मुझे कुछ महसूस हुआ। शायद वो अंगूठी ही उसे इतनी ताकत दे रही थी। हमें वो अंगूठी वापस लेनी ही होगी। कालिया ने उसे ईमानदारी से जीता है भीम। अगर हम उसे कहेंगे कि ये जादुई अंगूठी है तो वो कभी वापस नहीं करेगा। तो फिर मैं भी उसे ईमानदारी से ही जीतूंगा। सुनो, इस खेल में 3 राउंड्स होंगे। जो सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा वही विजेता होगा। तैयार? 1, 2, 3। ध्यान से खेलना होगा। तुम जीते भीम, अंगूठी तुम्हारी हुई। अंगूठी अब तुम्हारी है। अब मैं समझा, पिताजी हमेशा मुझे अंगूठी निकालने से क्यों मना करते हैं। शुक्रिया भीम और कालिया। कालिया, तुमने खेल ईमानदारी से खेला है। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अलविदा। अलविदा धीर। फिर मिलने जरूर आना। तुम सब मुझसे जलते हो। धीर ने कहा कि मैं बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता हूँ। मैं हूँ राजकुमार कालिया। बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। और आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त वो बड़ी मुसीबत में है। तो क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, तुम सबको फौरन नवादिर जाना होगा। जरूर। पर ये है कहाँ? ढोलकपुर से कई मीलों दूर। पर फिक्र मत करो, तुम्हारे वहाँ जल्द पहुँचने का इंतजाम मैंने कर दिया है। मिलकर खुशी हुई भीम। हम हैं नवादिर के शहजादे। मुझे तो शहजादे अज़ुल बड़े मस्त लगे। आ गया अपना महल। आओ, तुम्हें पिताजी से मिलवाते हैं।
पिताजी, ये भीम और उसके दोस्त हैं। आपसे मिलने आए हैं। मुझे मेरी दोस्त ने बताया था। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? जी सुल्तान। बात ये है कि मुझे अपने राज्य की बड़ी फिक्र है। कैसी फिक्र पिताजी? मेरे रहते राज्य बिल्कुल सुरक्षित है। तुम इतने भुलक्कड़ हो कि एक ही दिन में सारा राज्य चौपट कर दोगे। कम से कम तुम्हारी तरह बेकार की मस्ती में समय तो नहीं बर्बाद करता फिरूंगा। राज्य की मुझे जितनी फिक्र है उतनी ही मेरे बेटों की भी है। इनके इस अनबन की वजह से राज्य के लोग भी बटे हुए हैं। किसी को अजुल पसंद है तो किसी को अहिल। इनमें सुलह करवाने से शायद बात बन जाएगी सुल्तान। करवानी तो पड़ेगी और जल्द ही। ताजपोशी में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तब तक मुझे तय करना है कि कौन नवादिर का ताज पहनने के काबिल है और वही बनेगा अगला सुल्तान। पिताजी, मैं जरा देख आता हूँ कि ताजपोशी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तुम्हारी निगरानी में तैयारियां बेहतर होने की बजाय और बिगड़ेंगी। दोस्तों, नहीं, रुक जाओ। आप दोनों का यूं झगड़ना सुल्तान को बहुत दुखी कर देता है। वही होने वाली है ताजपोशी। हाँ, मुहूर्त 2 दिन में है। मुझे डर है कि फिर से कहीं कोई आफत न खड़ी कर दे। कौन है ये फिर? एक चालाक जादूगर जिसकी बुरी नजर है नवादिर के सिंहासन पर। 16 के खंडरों में छिपा एक राज। कोई फायदा नहीं। मेरे बेटे कभी मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे। नवादिर को उस फिरकू से बचाने का मजहब ज्ञान एक ही रास्ता बचा है। 16 के खंडरों में छिपा एक राज, नवाकुम निगन। मुझे वहाँ फौरन जाना होगा। नवाकुम्वास। वीको, कुछ करने वाला है वो। मालूम करना जरूरी है लुका के। एक दूसरे को दोष देना बंद कीजिए। वैसे भी धमाका आपकी वजह से नहीं हुआ। ये पोटली फेंकी गई थी मंडप के ऊपर। फेंकी गई थी? मगर किसने? क्यों? शायद वही फिरकू है जिसका जिक्र सुल्तान वीको ने किया था। अरे ऊपर देखो, सुल्तान वीको। उनकी हालत और खराब हो रही है। ये तो चिट्ठी है। मेरे प्यारे अहिल और अजुल, नवादिर की सलामती खतरे में है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि मैं खुद 16 के खंडरों में जाकर उस शक्ति को ढूंढ निकालूं जो फिरकू के खतरे को हटाने में हमारी मदद कर सके। अपना ख्याल रखना। अपने झगड़े के बीच हम पिताजी के बारे में तो भूल ही गए। और अब वो इस हालत में। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? हिम्मत मत हारिए शहजादा। हाँ, पर सुल्तान वीको नहीं दिखाई दे रहे। क्या वो पहुंच पाए भी या नहीं? या फिर फिरकू पहले ही पहुंच गया। फिरकू, उस बदमाश को छोड़ेंगे नहीं।
खुश हूँ कि मुझे 2 और दोस्त मिल गए। एक और खुशखबरी है, ढोलकपुर में महाराज की दावत इंतजार कर रही है तुम सबका। तो क्या कहते हो, चले? अलविदा वाले, चले हम। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू। ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली बू। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे मुक्के से ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। भीम, और तेज। हाँ, भीम, वो देखो। हाँ, भीम, ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। स्पेस रिसर्च के इस सालाना प्रोग्राम में हम एक होनहार साइंटिस्ट को सम्मानित करते हैं जिसने स्पेस रिसर्च में बड़ा सराहनीय काम किया है। इस साल का पुरस्कार जाता है ढोलकपुर के साइंटिस्ट अवी को। मुबारक हो। माँ, पुरस्कार के साथ साथ अभी चाचा को अपने साथ स्पेस स्टेशन में कुछ मेहमान ले जाने की भी अनुमति मिली है। सो चाचा,
हम सब बच्चों को साथ ले जा रहे हैं। पर वहाँ जाएंगे कैसे? स्पेस शटल। आपका स्पेस शटल 10 सेकंड के बाद उड़ान भरेगा। लेने की हवा की कमी हो सकती है। ये कैप्सूल वहाँ बहुत दिन तक सांस लेने में मदद करेंगे। तो तैयार। अभी चाचा, स्पेस में सब कुछ उड़ता क्यों रहता है? जब हम पृथ्वी पर होते हैं, पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचे रखती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। पर स्पेस में ये ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए स्पेस में जा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस के बारे में पढ़ भी लिया जाए। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई बिना स्पेसशिप के अंतरिक्ष में नाव में सफर नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है ये स्पेस पायरेट्स हैं। आती जाती स्पेसशिप्स को ये लूट लेते हैं। और अपने तेज पंजों से छत काटकर अंदर घुस आते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेस में ग्रेविटी कैसे ला सकते हैं। क्या कमांड है? बैटरी ऑफ। साइंटिस्ट अवी का आविष्कार ये रोबोट अब उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। ओह वाह, मजा ही मजा। सावधान सावधान, स्पेसशिप में हवा का दबाव साधारण से कम हो रहा है।
सावधान, स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा साधारण से कम हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? अभी चाचा कहाँ है? वो स्पेस वॉक से वापस आते ही होंगे। इस रोबोट को रोकना होगा। ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं! बैटरी ऑफ। वाह बच्चों, तुमने बड़ी सोच से काम लिया। स्पेस में दूर रखी चीजों को झटपट उठाने के लिए मैग्नेट का उपयोग कितना नया और बेहतरीन आइडिया है। और स्पेस में मैग्नेट का इस्तेमाल करने वाले इन नए गैजेट्स का आविष्कार का श्रेय साइंटिस्ट अवी के साथ इन बच्चों को भी जाता है। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया। अब तो बड़े ठाट से रहूंगा मैं यहाँ। पेड़ से लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर, राजू तू बन जा चमगादड़। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है। मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाओ यहाँ से।
मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ तुम दोनों भी खाओ।